हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एन अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। क्योंकि वापस आज मार्केट ने एक बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई दी है, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स है जो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट कल भी गिरने वाला है या मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है, ये सब चक्कर क्या है, यही डिटेल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप लिंक दी है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ना। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि आप देखोगे तो आज का जो मूव था, जो बहुत बढ़िया निफ्टी का मूव था, हमने बैंकेक्स में भी ऑलमोस्ट 216 पॉइंट्स के मूव कैच किया, निफ्टी में 80 पॉइंट का कैच किया, सभी पी साइड थे। और ये अगर आपको एनालिसिस कैसे किया, क्यों किया, ये जानना है तो आपको जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे ज्वाइन करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स कल क्या होने वाला है ये इंटरेस्टिंग है ही, तो आज का सेशन बहुत ध्यान से एंड तक देखना। और कल क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो मैं डेफिनेटली फिन निफ्टी भी ट्राई करूंगा कवर करने के लिए। और देखते हैं कि फिलहाल HAL, नैटको फार्मा, अदानी एनर्जी, ये 3 एक्स्ट्रा स्टॉक्स के ट्रेंड एनालिसिस मैं करूंगा, क्योंकि ये आपकी ही फरमाइश है। अगर आपका कोई स्टॉक अटका हुआ है या आपको उसका एनालिसिस मेरे से करवाना है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है कि LT फूड्स KRBL सर्ज 4% आफ्टर गवर्नमेंट स्लैशेस एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन पैराबॉइल्ड राइस। ये पैराबॉइल्ड राइस कभी US जाता है, ईरान में भी कभी कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। एंड LT फूड्स एंड KRBL ये दोनों ही अच्छे हैं। इनफैक्ट LT फूड्स तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो कुछ समय के लिए आप इन पे ध्यान दे सकते हो, अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहे हैं। मैक स्टेट शेयर प्राइजेस राइजेस 3% ऑफ ऑन रुपीज 4,100 करोड़ प्री सेल ऑफ 360 प्रोजेक्ट्स। तो रियल इस्टेट में भी आप देखोगे तो बहुत सारे कंपनीज है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो रियल इस्टेट इज़ वन ऑफ वेरी स्टेबल, और मैं कहूँगा मीन्स ऊपर जाने वाले है। Welspun Enterprise shares gain 3% on contract win worth 19,990 19,000 नहीं, 1,990 करोड़ का BMC से इनको प्रोजेक्ट मिला है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा एक ही सब कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121। हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग या क्रिप्टो करेंसी नहीं करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और अब चलते हैं निफ्टी के तरफ। सबसे पहले आप अगर देखोगे तो निफ्टी का जो डेली चार्ट है ये डेफिनेटली कह रहा है कि मार्केट में ये जो फॉल है ये अच्छा खासा फॉल है। और यहां पे दो चीज आप ध्यान दे सकते हो कि मार्केट ने फ्राइडे को ही इंडिकेशन दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली फ्राइडे को मैं शूट नहीं कर पाया फॉर सम पर्सनल रीजंस। तो यहां पे देखोगे आपको यहां पे ही इंडिकेशन दे दिया था मार्केट ने कि अब बारी आ गई है कि मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं। बट ये लेवल्स कौन से हैं ये अगर जानने हैं तो अगर मुझे कोई पूछेगा, नहीं मैं आपको 15 मिनट्स या 1 आवर के चार्ट्स में नहीं देखने दूंगा, आप यही चार्ट देख के मुझे बताओ कि मार्केट डेली चार्ट में आपके हिसाब से कहां तक जा सकता है। तो मेरा यही मानना रहेगा कि वर्स्ट कम वर्स्ट, मैं वर्स्ट कम वर्स्ट फिगर की बात कर रहा हूं, वापस एक बार मैं वर्स्ट कम वर्स्ट फिगर की बात कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि जाएगा ही जाएगा, बट जो लोएस्ट जाएगा दैट विल बी 25,560। तो ये जो अभी डाउनफॉल आया है ये अगर लोवेस्ट लेवल तक जाना है
इसके बाद मे बी समझो 25,530 भी गया, बट झट से ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है 25,560 ये मेरे हिसाब से लोवेस्ट है, इसके नीचे मार्केट जाने के चांसेस नहीं है। तो डेली चार्ट में हमें ये तो पता चला कि ये जो डाउनफॉल होने वाला है उसका जो लोएस्ट नंबर है 25,560, बट क्या इससे आप कल ट्रेड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट? क्योंकि आपको तो चाहिए परफेक्ट लेवल्स कि सर कौन से लेवल के बाद मैं कॉल खरीद सकता हूं या कौन से लेवल के बाद मैं पुट खरीद सकता हूं। तो उसके लिए मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट में लेके जाना चाहूंगा। ओके, अब यहां पे आप देखोगे ना, कल भले, क्योंकि यहां पे आप खुद ऑब्जर्व करना, ये जो है कंटिन्यूअसली मार्केट में प्रेशर दिख रहा है। क्यों? सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। क्यों ऐसे? क्योंकि पिन बार फॉर्म हो गई, रेड कैंडल, अनसर्टन ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, बट यहां पे अभी आप देखोगे ना, ये कोई तो पॉइंट है जहां पे आप देखोगे तो फुल बॉडी ग्रीन कैंडल दिख रही है, कुछ तो बॉडी साइज के ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं, वापस एक बड़ी रेड कैंडल के बाद भी मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कल मार्केट कुछ समय के लिए ऊपर रह सकता है। और लेवल्स क्या है? तो 25,920 तक, क्योंकि आज इतनी बढ़िया जो गिरावट आई है तो थोड़ा तो पुल बैक होगा, राइट? तो ये जो पुल बैक के लेवल है, हम एग्जैक्टली पुल बैक के लेवल्स, अगर फिब है तो वो देख के निकाल सकते हैं, मूविंग एवरेजेस है वो देख के निकाल सकते हैं, बट फिलहाल के लिए ये वेव का मैं एक टेंटेटिवली, क्योंकि मैं फिलहाल फिब लेवल और ये सब डिटेल में जाके नहीं बताना चाहता, हम और ऑडियंस बहुत सारे बोर भी होते हैं, तो आपको नंबर्स चाहिए, राइट? आप एक चीज है, आप डिसाइड कर लो यहां पे कि आपको नंबर्स से ज्यादा लेना देना है या नंबर्स कैसे निकलते हैं उससे ज्यादा लेना देना है। तो जिनको सिर्फ नंबर्स या लेवल्स चाहिए, आप लेवल्स करके लिखना, सिर्फ इतना लिख लोगे तो LVL समझ में आएगा। और जिसको नॉलेज चाहिए, KNW लिखना, बट ये लिखना जरूर, क्योंकि फिर क्या है कि मैं ज्यादा आपको ये सब कंसेप्ट्स के पीछे नहीं पड़ूंगा। मैं जस्ट यहां पे आपको जो नंबर चाहिए 25,930, ये मेरा नंबर है कल के लिए, अपसाइड के लिए। ओके, अब मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि 25,930 को मार्केट 25,930 को मार्केट मोस्टली डबल टॉप फॉर्म होके नीचे जाएगा। और कहां तक जाएगा? हमारा पहला सपोर्ट कौन से लेवल पे बन रहा है? तो हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 25,680 के आसपास बन रहा है, राइट? तो कल बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको 25,680 मिल सकता है, और ऊपर के कल ही आएगा मैं अश्योर नहीं करूंगा, बट ये जो रेंज है ये नेक्स्ट मूव है मार्केट का। इनफैक्ट ये मैंने सपोर्ट 1 करके कहा है, बट जो मेन सपोर्ट है वो हमारा कौन सा है? नंबर अगर आपको याद रहेगा तो 25,560, ये हमारा सपोर्ट 2 है। तो यहां पे कंसेप्ट क्या है कि इतने बड़े रैली के बाद एक पुल बैक आना अभी जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं बता रहा हूं, कैंडल्स बता रही है, राइट? अब ये जाएगा तो पहले किधर ये होगा, ठीक से नोट करना, 25,930 इज रेजिस्टेंस 1। अगर यहां से डबल टॉप फॉर्म करके नीचे जाएगा, राइट? अब कहां तक जाएगा? 25,680 के आसपास,
राइट। ये कल के कल नंबर आएगा, इसकी मैं अश्योरेंस नहीं दूंगा, बट जैसे ही यहां पे ये जो 25,800 का सपोर्ट तोड़ देगा फिर नीचे आ सकता है, राइट। अब एक चांस ऐसा भी है कि समझो ये पुल बैक बहुत बड़ा है, ओके। आप देख रहे हो ये रैली बहुत बड़ी है, तो इसके कारण पुल बैक भी बढ़ सकता है, ओके। तो गलती से भी अगर 25,930 पे मार्केट नहीं रुक रहा है और ऊपर जा रहा है तो 26K इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। बट बहुत ज्यादा चांसेस है कि यही रेजिस्टेंस लेवल पे आपको ये जस्ट याद रखना है, बट यहां पे पहुंचने के बाद इमीडिएटली मैंने कहा इसके लिए पुट खरीदना नहीं है, आपको पैटर्न्स देखना है कि कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है क्या, या फिर कुछ डबल टॉप कुछ फॉर्म हो रहा है क्या। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है क्या, स्पाइक मार के कुछ रेड कैंडल दिख रही है क्या। ये अगर ये लेवल 25,930 है और आपको कुछ ऐसा इंडिकेशन दिख रहा है तभी ही आपको पुट खरीदना है। अगर 25,930 के आसपास आपको ऐसी कैंडल दिख गई तो आप लोगे क्या, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हाईलाइट करता है कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है। तो लेवल्स को कैसे यूज करना है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। जो मैं बताता हूं 25,930 दीज आर मोस्ट प्रोबेबल लेवल्स। क्यों? क्योंकि यहां पे मुझे रेजिस्टेंस लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, ओके। बट क्या उधर ही मार्केट घूमने वाला है क्या, ये कंफर्मेशन आपको कैसे मिलता है? तो आपको लाइव मार्केट में मिलता है, विथ कैंडलस्टिक्स मिलता है, विथ प्राइस पैटर्न्स जो फॉर्म होती है उससे मिलता है। और अगर यहां पे सही प्राइस पैटर्न नहीं फॉर्म हुई और ये ऊपर चला गया तो हमें फिर क्या पता चलता है कि मेरा जो नेक्स्ट ये रहेगा, यहां पे आप देख रहे हो मेरा नेक्स्ट कौन सा रहेगा 26K। तो फिर मैं 26K पे देखूंगा कि कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, रेड कैंडल बन रही है क्या, पिन बार बन रहा है क्या। और जैसे ही यहां पे कुछ बन गया तो फिर मैं आऊंगा, मुझे समझ में आया कि अब ये जो वेव है इसका डाउन साइड चालू हो गया है, तब मैं एंट्री लेके एक लंबे नीचे वाले मूव के लिए एक्सपेक्ट करूंगा। ये कंसेप्ट से आप ट्राई कर सकते हो 100-150 पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स देख रहे हो, आप वेव की स्टडी नहीं कर रहे हो, तो आप खुद देखोगे कि हर एक मीन्स 20 या 30 पॉइंट के बाद कैंडल्स घूम रही है, कभी रेड हो रही है, कभी ग्रीन हो रही है, कभी साइडवेज जा रही है। तो यहाँ पे पैसा कमाना ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये कंसेप्ट से अगर आप पैसा कमाओगे तो मोस्टली आपको लॉस ही होगा, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस में बहुत गड़बड़ होगा। बट जब आप वेव के पुल बैक के हिसाब से पैसा कमाने जाओगे, वहां पे सब कंसेप्ट्स के हिसाब से आपको आइडिया आ गया कि यहां पे मेरा एक अच्छा खासा पुल बैक बन गया है, सब कंफर्मेशन मिल गया है कि मार्केट नीचे आने वाला है, तो ये मेरा सपोर्ट हो गया, ये मेरा सपोर्ट हो गया। इस कंसेप्ट से जाओगे तो आपको अच्छे खासे 100-120 पॉइंट्स भी कमा सकते हो, जिससे कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा और प्रॉफिट जो है वो बड़ा हो सकता है। और आप 2 या 3 लॉट से भी ट्रेड कर सकते हो, कुछ ज़रूरी नहीं है बल्क में लगाने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे जो वेव है वो राइड कर रहे हो। अंडरस्टूड? तो ये हो गया निफ्टी का पूरा कंसेप्ट। अब हम बैंक निफ्टी देखेंगे कि बैंक निफ्टी कैसे दिख रही है, बैंक निफ्टी में कुछ पुल बैक आने के चांसेस है कि नहीं है। तो बैंक निफ्टी का भी कंसेप्ट सेम है। बैंक निफ्टी में 53,400 मेरा अपसाइड का मूव, ज्यादा से ज्यादा 53,400 तक जाएगा, ओके। जो नॉर्मल वैल्यू है पुल बैक जहां से हो सकता है मेरे हिसाब से 53,250 है, ओके। और नीचे के साइड पे कहां तक जा सकता है मार्केट, तो नीचे के साइड पे
लगभग लगभग नीचे के साइड पे लगभग यहां पे आप देखोगे ना 52,750। तो आप देखोगे कि आपको बैंक निफ्टी अगर ये जो मूव है प्रॉपरली कैप्चर का करने आई, भले मार्केट थोड़ा सा गैप अप होने दो, अगर रेड कैंडल बन रही है और नीचे जा रही है तो आप देखोगे कि 52,750 तक ये हो सकता है। तो ये जो टोटल मूव है ये 500 पॉइंट की है। इसमें से अगर आपने 300 पॉइंट भी एट द मनी के बैंक निफ्टी का पुट खरीद के कमाने पॉसिबल हो गया तो भी आपको 150 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो। अब गड़बड़ कहां पे होती है वो मैं बताता हूं कि ये जितना सिंपल मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ना उतना सिंपल बैंक निफ्टी का मूव नहीं होता है। बैंक निफ्टी कैसे जाएगी, कंफ्यूज करते करते जाएगी, ओके, फिर यहां पे सपोर्ट लेगी, फिर ऐसे, और फिर ये जो मूव है ना तब तक 3 या 4 स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा। तो ये हमें एग्जैक्टली जानना है कि ऊपर के साइड में वीकनेस है, मतलब कुछ इस तरीके से है, नीचे के साइड पे स्ट्रेंथ है, तो ऐसे ऐसे नहीं आएगा, एक शॉट में आएगा। यहां पे भी देखो नीचे के साइड पे स्ट्रेंथ है, ऊपर के साइड में वीकनेस है, अंडरस्टूड। तो सेम कंसेप्ट अभी वापस आपको यहां पे दिखेगा, ऊपर जा रहा है बट ऊपर नीचे होते होते जा रहा है, अननेसेसरली ट्रेड मत करना। कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश करना जहां से आपको एक बड़ा फास्ट नीचे का मूव मिल सके। तो यही गुरु मंत्र है अगर आपको कम ट्रेड्स बट क्वालिटी ट्रेड्स पे कंसंट्रेट करना है तो। अब एक बार फिन निफ्टी भी देख लेते हैं। इनफैक्ट फिन निफ्टी के लिए मैं स्ट्रेट अवे आपको कहूंगा कि ये वाला जो नंबर है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, तो समवेयर अबाउट 24,300 तक कल चांसेस है। 24,300 से लेके 24,200 तक बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको कल फिन निफ्टी दिख सकती है, और ऊपर के लेवल पे 24,500 तक का पुल बैक हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि 24,500 तक जाएगा और फिर जो नीचे जाएगा वो 24,500 से लेके 24,550 पकड़ लो, और हमें नीचे के मुंह पे ज्यादा ध्यान देना है। और वर्स्ट कम वर्स्ट अगर ऊपर गया ही तो 24,700 के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वहां से सबसे बढ़िया जो नीचे की मुंह आ सकती है ना वो 24,700 पे है, क्योंकि इसके ऊपर जा ही नहीं सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर कल फिन निफ्टी में सच में धमाका चाहिए तो अगर आपको फिन निफ्टी कहीं पे भी 24,700 पे दिख रहा है और वहां पे आपको अगर एक रेड कैंडल दिख रही है तो आप पुट के बारे में सीरियसली सोच सकते हो, क्योंकि तब जैकपॉट लग के यहां तक आपको लगभग बिलीव नहीं करोगे 200-300 पॉइंट तो ऐसे ही मिल जाएंगे। तो ये कल का हमारा मैप रहेगा। नॉर्मली 24,500 से 550 तक पुल बैक होगा, वर्स्ट कम वर्स्ट ये नंबर। बट अगर ये नंबर दिख गया और फिर वहां पे कुछ ऐसे 15 मिनट्स में भी कैंडल दिख गई तो पुट के बारे में सोचना, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू आ सकता है। तो फिन निफ्टी के लिए अगर मैं कहूंगा जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी वो कुछ ऐसे बन सकती है। अगर ऐसे बन रही है तो ही मजा है, बाकी कुछ भी अपॉर्चुनिटी रहेगी वो वीक रहेगी, आपको जो मल्टी बैगर का जो मजा है वो नहीं दिखा पाएगी। सिर्फ यही अपॉर्चुनिटी आपको मल्टी बैगर का मजा दिला पाएगी। तो वर्स्ट कम वर्स्ट यहां तक ऊपर के साइड में जा रही है और फिर नीचे आ रही है, दैट विल बी द मोस्ट मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी। चलो अब देखते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। स्टॉक वैसे भी बहुत अच्छा ही है,
कंसोलिडेट कर रहा है, तो अभी तक डाउन ट्रेंड मीन्स पुल बैक खत्म नहीं हुआ है। समवेयर अबाउट 3600 तक खत्म होगा और फिर ऊपर जाने के चांसेस है। नेटको फार्मा में मैं देख रहा हूं कि सेम प्रॉब्लम है, स्टॉक अप ट्रेंड में ही है, पुल बैक खत्म नहीं हुआ है। तो पुल बैक कब खत्म होगा? पुल बैक 1200 के आसपास खत्म हो सकता है, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। सेम एडेनिसॉल, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन साइड ट्रेंड में है, फिलहाल के लिए ज़्यादा ध्यान मत देना। तो होप आपको आज का एनालिस्ट पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना, और डेफिनेटली कल का दिन भी आज के तरह ही इंटरेस्टिंग रहेगा। मार्केट के साथ बने रहना।